हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, काफ़ी बच्चों के डाउट आए थे रिगार्डिंग डीएसएसबी का जो दास ग्रेड 4 है, जो कि जिसका पोस्ट कोड 802/23 है, उसके रिगार्डिंग आप सभी को पता है इसका जो स्किल टेस्ट है वो आपका कंडक्ट होना है 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। ठीक है, आज है 26 जुलाई। अब आपके पास मात्र 24 घंटे का समय बचा है। अब इसको आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आप वहाँ पर मिस्टेक्स ना करो। जो भी आपके डाउट्स है उन सबको मैं कंप्लीट इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और ये जो 5% एरर रूल है वो क्या है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस वगैरह भी बन चुके हैं, उसके बारे में भी आपको चीज़ें डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों के डाउट्स है, इन सबको मैं अच्छे से बताता हूँ। पहला है जो आपका इसका जो आरटीआई रिप्लाईज जो सर्कुलेट हो रहा है उसको ध्यान से देखो। अब इसमें 5% रूल की बात करी गई है, वो क्या है। गाइस, आप सभी ने अगर एसएससी या फिर रेलवे का स्किल टेस्ट दिया है तो आपको ये पता होगा क्या कि गाइस एसएससी और रेलवे में 5% एरर रूल चलता है। इसमें आपको 2000 की स्ट्रोक्स टाइप करने को मिलता है। 2000 की स्ट्रोक से ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी देखने को मिल सकता है, बट मेनली 2000 ही माना जाता है। 2000 की स्ट्रोक्स टाइप करना होता है, टाइप करने के लिए दिया जाता है। और आपको करेक्ट 1750 की स्ट्रोक्स जो है टाइप करना होता है कितने मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, अब एक वर्ड हम किसको बोलेंगे, एक शब्द हम किसको बोलेंगे, एक शब्द हम 5 की स्ट्रोक्स को बोलेंगे। 5 की स्ट्रोक्स को एक वर्ड बोला जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लो अब आपको 2000 वो की स्ट्रोक्स टाइप करना है 10 मिनट में, और उसमें आपने इसका 5%, अब एरर माफ कितना हो सकता है, इसका 5% कितना होगा, वो आपका 100 की स्ट्रोक्स। 100 की स्ट्रोक्स आपको माफ किया जाएगा। इट मीन्स क्या, आपको 1900 की स्ट्रोक जो है सही से टाइप करना है। 1900 की स्ट्रोक सही से टाइप करना है कितने मिनट में, 10 मिनट में, अपॉन में 5। 5 क्यों, 5 मैंने आपको अभी बताया कि जो एक वर्ड का 5 की स्ट्रोक होता है तो आपकी स्पीड कितनी बनेगी, 0 से 0 गया, 5 या 45, 38 वर्ड पर मिनट, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया, ये चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आ गई होगी। अब डीएसएसबी का ये जो पैटर्न है वो क्या है, आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। आपको पता है इसका फ़ॉन्ट साइज से कोई मतलब नहीं है, और जो 30 हिंदी में है वो आपका मंगलदेव या कुर्तेदेव दोनों में से आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एरर को आपको मैंने बता दिया। अब आती है एक बात कि डीएसएसबी में आखिर आपको कितना की स्ट्रोक्स टाइप करने को मिलेगा। और मेनली सबसे ज़्यादा जो गलती होगी इस बार आपके स्किल टेस्ट के अंदर, वो आपका रिगार्डिंग पैराग्राफ से रिगार्डिंग होगा। मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो ये समझो कि डीएसएसबी में इससे पहले कभी भी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग नहीं हुई है। इससे पहले जब भी डीएसएसबी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराती है वो आपका पेपर टू स्क्रीन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, पर ये डीएसएसबी में पहली बार हो रहा है कि आपका स्क्रीन टू स्क्रीन कंडक्ट होगा। उसके लिए आपकी जो एजेंसी है वो टीसीएस है, आप सभी को ये पता भी है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आउट हो चुका है, जिसमें आपका सेंटर सरिता विहार पड़ा है। अभी गाइस सरिता विहार में कई सारे स्किल टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, उनमें से जो अभी एनटीपीसी के जितने भी सीबीटी 3 जो भी है, रेलवे या फिर अंडर ग्रेजुएट जितने भी आपके स्किल टेस्ट है सरिता विहार के अंदर ही हुआ है। और अगर आपने सीजीएल एसएससी के जितने भी स्किल टेस्ट वगैरह भी दिए वहाँ पे भी सरिता विहार पड़ता है। और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है और वो भी समझो। सबसे पहला जो डाउट है, आपको क्या करना है, इसमें जो पैराग्राफ है वो क्या कितना दिया जाएगा, और सबसे ज़्यादा इसी में बच्चे मिस्टेक्स करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी भी डीएसएसबी में जनरल इंस्ट्रक्शन में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है आपको कितना कीस्ट्रोक्स टाइप करने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और आपके माइंड में घुस चुका है कि रीटाइप करना है, आपको पैराग्राफ को पहले जल्दी से टाइप करके रीटाइप पे पहुंचना है ताकि मैं मिस्टेक्स वगैरह करूं तो मैं दोबारा से इसको करेक्ट कर सकूं, ये अपने माइंड से निकाल दो। पहले तो ये है कि इसको माइंड से पहले निकाल दो कि मुझे रीटाइप करना है। रीटाइप जो कौन करेगा, जिसकी स्पीड अभी कितनी आ रही है, 40 प्लस आ रही है, 40 या फिर 45 वर्ड पर मिनट आ रही है, वो सोच सकता है। बट जो अभी मतलब मान लो उसके 40 वर्ड पर मिनट आ रही है, तो वो भी रोग आके आ रही होगी गाइस। 40 वर्ड पर मिनट भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बच्चे तो 50 प्लस पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी भी 40 पे हैं तो मान के चलना, अभी रीटाइप का भी दिमाग से निकाल दो। क्यों मैं कह रहा हूँ वो समझो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि कितना हमें पैराग्राफ में की स्ट्रोक देखने को मिलेगा। अगर हमें मेंशन कर देते तो हमें पता चल जाता कि हमें कितना की स्ट्रोक टाइप करना है। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा क्या हुआ था एसएससी और रेलवे के अंदर
कि इसके अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ जो है अनलिमिटेड कर दिया था। अनलिमिटेड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लेंथी दे दिया था, जिस वजह से काफ़ी बच्चे जो है फेल हो गए। इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया और ट्विटर कैंपेन भी करा कि ये हमें स्किल टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि इसमें 1750 वर्ड टाइप करना है, तो इतना बड़ा पैराग्राफ देने की क्या ज़रूरत थी। तो इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए हैं, ये माइंड में ध्यान रखना आपको। इसके लिए दोबारा रीटाइप वगैरह के लिए भी एसएससी वगैरह में बुलाया गया है, और डीएसएससी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इसमें ये भारी मिस्टेक हो सकता है कि इसमें कितना की स्ट्रोक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीटाइप का अपने माइंड से निकाल दो। दूसरा, वहाँ का जो स्टाफ है वो कैसा है। तो गाइस जो वहाँ का स्टाफ है ना, वो सिर्फ आपको सीट अलॉटमेंट करेगा, सीट अलॉटमेंट के लिए है। बाकी उसमें जो टेक्निकल बंदे होते हैं उनसे आपको बात करनी है, क्योंकि जब भी आप जाओगे सीट अलॉटमेंट जैसी हो जाएगा, फिर जितने भी आपको सीट अलॉट कर रहे हैं ना, उनसे आप कुछ भी पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे। ठीक है, और आप परेशान हो जाओगे कि ये मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। सो गाइस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ के जो टेक्निकल टीम है, मतलब जो 2-3 चीज़ ना बंदे होंगे जो टेक्निकल होंगे। अपना पहला तो कीबोर्ड ध्यान रखना है कि कीबोर्ड आपका सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, और आप सभी को पता है, अगर आपने मॉक्स वगैरह दिया होगा तो चीज़ आपको डिटेल में समझ में भी आएगी। तो गाइज आपका जो इंटरफेस है वो कैसा होगा, ये आपका इंटरफेस है जो कि काफ़ी और इजी हो गया है। एसएससी और रेलवे में तो गाइज जो ये आपका इंटरफेस दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा होता है, और इसमें आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 लाइनों का एक पैराग्राफ दिख रहा है। ये भी स्क्रॉलिंग करने का भी है, वो भी मैं समझाता हूँ। बट जो एसएससी वगैरह में है वो 10 से 12 आपको लाइन देखने को मिलता है, और ये डीएसएससी में तो और आसान हो गया है ना, आपको 4 से 5 हो गया। और इसमें ऑटो स्क्रॉल की भी बात की गई है, ऑटो स्क्रॉल की भी बात की गई है, तो आपके लिए और अच्छी बात है। तो इसमें मिस्टेक करने वाली बात जो है काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया पैराग्राफ पे आपको फोकस करना है, बस और कुछ नहीं। अब रही बात और कौन से डाउट थे, उनको भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम से पहले क्या करें। एग्ज़ाम से पहले वही आपको सिंपल 1 मिनट का मौन धारण कर लेना है। मतलब 1 मिनट का क्या, स्लो स्टार्ट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्लो स्टार्ट करना है। अगर आप जीतना चाहते हो ना तो हमेशा यह ध्यान रखना, स्लो स्टार्ट करना है। 1 मिनट आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ जो है किस टॉपिक पे है। फिर आप टॉपिक घुस जाएगा ना, तो आपका माइंड अपने आप ही ऑटो वर्क करने लग जाएगा कि ये टॉपिक किस पे है। तो आपके जो हैंड मूवमेंट्स है उसी पे डायरेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में किन बातों का ध्यान रखना वो मैंने बता दिया। टेक्निकल टीम से बात करनी है, जो आपको प्रॉब्लम है हैंड रेज कर देना है। और मेनली जो आपका जो भी डाउट है, जो अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं ना, वही आपकी जो जितने भी डाउट्स वगैरह वही क्लियर कर सकते हैं। और कौन सी गलतियां करने से बचे वो मैंने आपको बता दिया। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस अभी आप क्या ही करोगे, एक दिन में आपने जितनी प्रैक्टिस करी है उस पर फोकस करना है। और रिलैक्स, अपने हाथ को भी शांत दो। कल जिन का एग्ज़ाम है वो अपना एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ। बाकी कल जैसी इसका एक स्किल टेस्ट होता है, मैं बच्चों से कंफर्म कर लूँगा कि आखिर ये जो पैराग्राफ है उसमें कितना की स्ट्रोक्स दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग आपके स्किल टेस्ट, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे अभी पूछ सकते हो, क्योंकि आपका ये लास्ट डेट है। अगर आपका किसी का एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, टाटा बाय बाय।